नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो हम दोस्तों आज एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर लंबे समय में एक बहुत अच्छे आपको ग्रोथ होती हुई दिख सकती है। और आपको कोई भी लंबे समय के लिए सेक्टर चाहिए तो सबसे पहले आपको रीज़न ढूंढना चाहिए कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये आगे आ सकते हैं। लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक ले, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा सेक्टर ज़्यादा आगे रहेगा। तो ऐसे ही एक सेक्टर की बात करने जा रहे हैं जहां पर अगर कुछ भी लॉज में चेंज हुआ, कुछ भी नए लॉज लाए गए, नए रेगुलेशन लाए गए, तो ये सेक्टर बहुत बड़ा बन सकता है आगे आने वाले लंबे समय में, 5 से 10 साल में। और देखेंगे इस सेक्टर से जुड़ी 5 से 6 बड़ी कंपनीज जिनको फायदा हो सकता है साथ साथ इस सेक्टर के ग्रोथ से। तो यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। और आज साथ में 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये फोटो आप जानते होंगे इस पर्सन को, तो ये है अमेरिकन बेस्ड सीईओ इलॉन मस्क। तो आपने नाम सुना होगा, काफी अपने नई नई टेक्नोलॉजीज से ये वर्ल्ड को अचंभित करते रहते हैं, दुनिया को अचंभित करते रहते हैं। 3 से 4 सेक्टर में इनकी कंपनीज है, सबने अच्छी परफॉर्मेंस की है। और वहां पर एक कंपनी की हम बात करेंगे जिसकी वजह से इनकी वेल्थ में काफी इजाफा हुआ है। अगर आप फिलहाल की खबर देखेंगे तो ये बिल गेट्स को ओवरटेक कर कर वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो वहां पर ऐसा क्या काम किया, किस सेक्टर में प्रेजेंस है इनकी सबसे ज्यादा? आज है 29 नवंबर, तो आज की तारीख में वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। तो वहां पर आपको मैं इस कंपनी के स्टॉक पर ले जाना चाहूंगा, टेस्ला। तो टेस्ला है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे, सीधा मैक्सिमम टाइम फ्रेम के देखते हैं, तो देखिए सिर्फ 10 साल के अंदर $3 या $4 से अब $500-600 तक पहुंच चुका है। और ईयर टिल डेट की बात कीजिए तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉक लगभग ₹100 से कम था मार्च में और अब 600 के प्राइस पर मिल रहा है। तो इस स्टॉक में जो तेजी आई है इसकी वजह से इनकी वेल्थ में भी इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर आपने सुना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इससे रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो इंडियन अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है कि आगे क्या ग्रोथ रह सकती है। तो सबसे पहले रीजन हम ढूंढे कि क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे आने वाले टाइम में बड़े बन सकते हैं। तो उसका रीजन है दोस्तों, आपके सामने फोटो देखिए, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज अब काफी इंपॉर्टेंट समस्या बनती जा रही है, वर्ल्ड लीडर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। और वहीं पर क्लाइमेट चेंज जिससे जुड़ा है वो है पॉल्यूशन से। तो आप जानते हैं ऑटोमोबाइल्स भी, जहां पर पेट्रोल डीजल चलने वाली गाड़ियां काफी ज्यादा पॉल्यूशन में एक हिस्सा देती हैं। तो लंबे समय से डिबेट चलता आ रहा है और यहाँ पर स्पीड पकड़ ली। और आप जानते हैं कि इस सेक्टर के बारे में काफी बात हो रही है, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं आगे आने वाले लंबे समय में। क्लाइमेट चेंज एक रीजन है, हम बात कर रहे थे कि एक रीजन होना चाहिए कि सेक्टर के एक्सप्लोर करने का, और यहाँ पर रीजन है क्लाइमेट चेंज जो काफी इफेक्ट करता है दुनिया को। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है, कि बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट 50,000 करोड़ हो सकता है। 50,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है फिलहाल इंडिया के पास 2025 तक की बात करें, यानी आज से 5 साल बाद इतनी बड़ी मार्केट बन सकती है अगर एक शुरुआत हुई यहाँ पर ग्रोथ में। तो यहाँ रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, हम मेन बात देखेंगे कि 9% तक पेनिट्रेशन हो सकते हैं 2024-25 में टू व्हीलर सेगमेंट में, यानी टू व्हीलर सेगमेंट के 9% इलेक्ट्रिक व्हीकल की साइड हो सकते हैं। और वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट अगर सही रहा तो ये 16% तक बढ़ सकता है और सेगमेंट 12,000 करोड़ का हो सकता है 2024-25 में। देख सकते हैं आप, आगे रिपोर्ट्स बताई जा रही है कि जो पैरामीटर्स लिए गए हैं अगर उनके हिसाब से सही रहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ई रिक्शा आप जानते हैं फिलहाल एक नई चीज आई थी, जहां पर इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स नए आए हैं मार्केट में और कुछ ही समय में फैल गए हैं काफी इंडिया में। और वहां पर जो लेड एसिड बेस्ड कंपनीज, यानी लेड एसिड बैटरीज, जो बैटरी मैन्युफैक्चर है, उनको फायदा हो सकता है। आगे हम देखेंगे कौन से स्टॉक्स हैं इंडिया में प्रेजेंट। दूसरी बात हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की तरफ से बताई गई थी कि इंडियन गवर्नमेंट अभी काम कर रही है कि इंडिया को आगे ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। तो आप जानते हो कोविड के बाद इंडिया में जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको कम करने की बात की जा रही है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की, मेक इन इंडिया की स्कीम काफी समय से आगे लाई जा रही है। तो ऐसा बताया जा रहा है अगले 5 साल में गवर्नमेंट काम कर रही है कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल का हब बनाया जाए। तो इससे देख सकते हैं आप कितना बड़ा मार्केट शेयर और कितना बड़ा रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है इंडिया का आने वाले टाइम में। यहाँ बोला जा रहा है इंडिया के पास पोटेंशियल है लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बनने का, और गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन को प्रमोट कर रही है। तो आप लंबे समय में कोई सेक्टर ढूंढ रहे हो, फिलहाल इससे अच्छा सेक्टर नहीं मिलेगा। आईटी सेक्टर काफी बढ़ चुका है, वहाँ ग्रोथ ज्यादा है, टेक्नोलॉजी आप जानते हैं काफी स्पीड से बढ़ती है। फार्मा सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो अभी काफी इमेच्योर है, लेकिन अगर ग्रो हुआ तो काफी लंबे समय में
अच्छे रिटर्न्स दे सकता है और अच्छी हमें एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखने को मिल सकती है। तो अगर ये सब प्रोस्पेक्टस रहे तो देखते हैं कौन से शेयर्स हैं, कौन सी कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करती हैं। तो सबसे पहली कंपनी की बात करेंगे हम, टाटा मोटर्स। तो काफी समय से बात करें टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड में उनका ध्यान है। शेयर की अगर आप आई ऑप्शन में देखेंगे फुल एनालिसिस मिल जाएगी आपको कि क्या स्ट्रेंथ है, क्यों पिछले 3 से 4 साल से शेयर नीचे गिर रहा है। अगर आप लंबे समय की बात करें, 500-600 के आसपास चलता था, गिरता गिरता 200 के आसपास आ गया था। फिलहाल रिकवरी हो रही है और ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, तो वहां पर आप फुल डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी को फायदा हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ी प्रेजेंस है। जो मार्केट शेयर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी तो कंपनीज चाहेंगी कि जो उनके ऑलरेडी ब्रांड्स प्रेजेंट है, जो जाने माने ब्रांड्स हैं, उन्हीं को चेंज करके डीजल वर्जन से इलेक्ट्रिक व्हीकल किया जाए। ये बात आज या कल में नहीं होगी दोस्तों, काफी लंबा समय लग सकता है। इसलिए आप ऐसे में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं बीच में उनको नजरअंदाज करिए अगर आप लंबे समय की बात कर रहे हैं तो। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए पिछले 5 साल की बात करें तो काफी बार इस शेयर में ग्रोथ आई है। यहाँ पर 430 से 540 चला गया था, लेकिन आप लंबे समय में देखें तो वैलिड ही नहीं है क्योंकि लंबा समय का ट्रेंड तो डाउन है। ऐसे ही आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पर ध्यान नहीं देना है, वहां देखना है कि ये स्कीम कैसे लाई जा रही है। दूसरे शेयर की हम बात करेंगे M&M लिमिटेड। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में फिलहाल रिकवरी जारी है, इस शेयर में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी दिखी है। एक महीने में लगभग 600 से नीचे चलता था, अब 700 पर मिल रहा है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस है, कुछ टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है इनके पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में मदद कर सकती हैं। तो इस शेयर पर आप ध्यान दे सकते हैं। और लंबे समय की बात करें 5 साल की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको ऐसा देखेगा फिलहाल जो बड़ी कंपनीज है वो भी अपने प्रीवियस हाई से नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये लगभग 980 990 के आसपास चलता था और गिरता हुआ 280 तक पहुंच गया था। फिलहाल 717 के लेवल पर दिखाई दे रहा है, तो अच्छी रिकवरी हुई है, अपने कोविड से पहले के हाई के भी ऊपर निकल चुका है। तो इस शेयर का आप ध्यान रख सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को पर्सपेक्टिव लेते हुए चल रहे हैं तो। अगला शेयर है अशोक लीलैंड। तो यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स काफी ज्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं और आप जानते हैं कमर्शियल व्हीकल एक अलग ही सेगमेंट है, पैसेंजर को हटा लिया जाए उसकी भी एक बड़ी मार्केट शेयर है और इंडिया में भी वहां पर काफी यूज है। तो उनको अगर चेंज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दिया जाएगा तो अशोक लेलैंड को काफी फायदा हो सकता है। इस शेयर का भी हमने एनालिसिस किया था, आपको आई ऑप्शन में मिल जाएगा फुल एनालिसिस कि क्यों कंपनी फिलहाल नीचे जा रही है। 3 से 4 साल से ऑटो सेक्टर कुछ लंबे समय से नीचे ही जा रहा है। यहाँ पर 180 के आसपास मिलता है शेयर, अब डाउन होता हुआ 40-35 के आसपास चला गया था। फिलहाल रिकवरी हो रही है, 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है। ये थे मैन्युफैक्चरर। अब हम बैटरी मेकर्स की बात करेंगे तो अमर राजा बैटरीज लिमिटेड, लगभग 1 से 1.5 महीना पहले भी हमने बात की थी कि आप अगर बैटरी साइड में ध्यान दे रहे हैं तो इस शेयर को आप नेग्लेक्ट मत करिए। उस समय 780 770 के आसपास चलता था, फिलहाल अच्छी रिकवरी देखने को मिल गई है। ईयर टू डेट की बात करें तो जो प्री कोविड हाई था उससे ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है शेयर। लास्ट सेशन में भी तेजी रही है। लंबे समय की बात की जाए 5 साल में तो आप देख सकते हैं कि 1050 के आसपास चलता था, यहाँ भी लगातार गिरावट जारी थी और फिलहाल एक नई जान आई है इन सेक्टर के शेयर्स में। तो इस पर भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, शेयर को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एक और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो साइड है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आप देखिए कि लगभग 1 साल में शेयर 204 205 पर चलता था, फिलहाल एक रिकवरी आई है, ब्रेकआउट दिया है जो प्रीवियस हाइज बनाए थे जहां से ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा था। फिलहाल नवंबर के महीने में तेजी आई है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मार्केट में, वहां पर इसको भी कुछ फायदा हुआ है। 5 साल में आप देखिए तो वही हाल देखने को मिलेगा जो बाकी ऑटोमोबाइल और बैटरी इंडस्ट्रीज का है। 300 के आसपास चलता था, अब 200 के आसपास, 200 के नीचे मिल रहा है। तो उम्मीद है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को आगे प्रमोट किया गया, साथ में बैटरी लिथियम आयन बैटरीज को आगे प्रमोट किया गया, तो इस शेयर को भी फायदा होगा जो काफी अच्छी करेक्शन दे चुका है। आप हाई से देखेंगे तो अब देखते हैं ये जो ऊपर की जर्नी है ये कैपिटलाइज होती है कि नहीं, ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म होती है या थोड़ी छोटे समय की तेजी है, वो हम अपडेट करते रहेंगे। एक और शेयर है दोस्तों टाटा केमिकल्स लिमिटेड। तो यहाँ पर शेयर 390 पर पहुंच गया। इसको भी हमने डिस्कस किया था जब अमर राजा बैटरीज के साथ बैटरी शेयर की बात की थी लगभग 2 महीने पहले, तो 300 के आसपास मिल रहा था शेयर, अब आप देखिए 400 के आसपास पहुंच गया है। और यहाँ 5 साल का चार्ट देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं शेयर में चेंजेस हुए थे, कंपनी के अंदर बिजनेस थोड़ा चेंजेस हुए थे कंपनी में और उसके बाद इस शेयर का प्राइस एडजस्ट किया गया था। लेकिन अगर आप ईयर टू डेट की बात करें तो कंपनी में थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही है। तो यहाँ पर टाटा केमिकल्स का एक लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, वहां पर वो लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकल करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि यही बैटरीज आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आ सकते हैं। तो इस शेयर को भी आप नेग्लेक्ट मत करिए। और ऐसे और शेयर्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड फोकस रखते हैं, बैटरी साइड में फोकस रखते हैं,
तो यहाँ पर कुछ और शेयर की जानकारी मिलती रहेगी जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले हैं, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, उनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये एक सेक्टर था दोस्तों जो काफी एक्सप्लोर कर सकता है आने वाले टाइम में, या फिर हो सकता है कि जो अभी खबरें चल रही हैं कि हवा में रह जाए, कुछ ना हो। तो यही बात है, जब आप लॉन्ग टर्म की सोचते हैं तो 5 से 10 साल में कुछ भी हो सकता है, वहां पर आपके रिटर्न एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं या फिर आपकी अमाउंट वहीं रह सकती है। तो इसलिए मैं आपको ऑलरेडी बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल बूम चल रहा है, लेकिन आप अपडेट रहिए सेक्टर के साथ, क्योंकि साथ में अगर इस सेक्टर में तेजी आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो उसका सीधा मतलब वो जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उनमें नुकसान। तो क्या आप नए लॉज आगे लाए जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करना, यानी बाकी दूसरी कंपनीज को नुकसान, तो ये कैसे मैनेज होगा पूरे वर्ल्ड वाइड या कम से कम इंडिया में? तो इन बात पर फोकस रहेगा। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।